एक फ्रेज है राइटिंग ऑन द वॉल। राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब आप देखिए, अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो वॉल पर लिखना। आपने देखा होगा कि किसी भी दीवार पर, किसी भी मकान के बाहर या कहीं भी, किसी भी दीवार पर, किसी भी फ्रेम में, कहीं भी अगर कोई भी चीज लिखी होती है ना, तो कोई ना कोई एक सिग्नल होती है, कोई ना कोई एक वार्निंग होती है। अक्सर आपने देखा होगा, अगर दीवारों पर कई जगह क्या लिखा होता है कि प्लीज गाड़ी को यहाँ पर पार्क मत करें। क्या है? एक सिग्नल है, एक वार्निंग है। कई बार आपने देखा होगा कि कई वॉल पर, कई दीवारों पर लिखा होता है कि प्लीज यहाँ पर टॉयलेट करना मना है। ठीक है, तो वो भी क्या है? एक सिग्नल है। ठीक है। और एक एग्जांपल, आपको बड़ा प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं इसको लर्न करने के लिए। देखो क्या था कि आपको याद होगा कि सीता माता जब आश्रम में थी, तो लक्ष्मण जो है, जब उनको छोड़ करके श्री राम भगवान को ढूंढने के लिए जा रहे थे, तो क्या हुआ था कि उन्होंने एक रेखा खींच दी थी, एक लाइन खींच दी थी, और उन्होंने कहा था कि सीता माता से कि आपको इस लाइन से बाहर नहीं निकलना है। रावण जैसे ही आया, उस रेखा को देखा, और उस रेखा को देखते ही वो समझ गया, एक इशारा था, एक संकेत था कि कोई ना कोई डिफिकल्टी है। अगर हमने इस रेखा को पार किया तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी क्या हो सकती है? मुश्किल हो सकती है। इट मीन्स वो क्या थी? एक राइटिंग ऑन द वॉल थी। वो एक क्या था? सिग्नल था। किसके लिए? रावण के लिए। और वो वहीं से क्या होता है? टर्न बैक होता है, पीछे हो जाता है। इट मीन्स राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब क्या हुआ? एक सिग्नल, एक वार्निंग। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए और एक छोटा सा सेंटेंस जो है कमेंट कीजिए। और अगर आप इसको डिटेल में चाहते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेज को, तो प्लीज हमारे चैनल पर आप आइए। वहां पर इडियम की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और इसको एंजॉय कीजिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वे में।